आईएनटीटीयूसी अनुमोदित तृणमूल कांग्रेस चाबगान श्रमिक संगठन की केंद्रीय कमेटी की बैठक आज मंगलवार बानारहाट तृणमूल पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। आज की इस बैठक में चाबगान श्रमिक यूनियन के केंद्रीय कमेटी के चेयरमैन नकुल सोनार, सभापति वीरेंद्र बाड़ा, राजू गुरुङ, तबारक अली, संजय कुजूर, आईएनटीटीयूसी जिला सभापति राजेश लकड़ा एवं अन्य उपस्थित थे। 3 घंटे तक चली इस बैठक में चाबगान के श्रमिक और हित और अधिकार के लिए श्रमिक संगठन सदैव आगे है। श्रमिक संगठन की ओर से ये उच्च माध्यमिक परीक्षा खत्म होने के बाद विभिन्न तरीके के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। विशेषकर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाले हैं, जिसके चलते चार्टर ऑफ डिमांड से लेकर गेट मीटिंग रैली के जरिए आंदोलन किया जाएगा, जिसमें श्रमिकों के हक और अधिकार के लिए ही यह आंदोलन किया जा सकता है। तृणमूल चाबगान श्रमिक यूनियन की ओर से केंद्र कमेटी का हमारे जितने भी प्रतिनिधि उनको सूचित किया गया था कि हमारे इस बानारहाट तृणमूल चाबगान श्रमिक यूनियन और सहित ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस में एक विशेष बैठक किया गया। आप लोग जानते हैं फिनेंशियल ईयर का एंडिंग होने वाला है। बहुत सा चाय बागान में दबादबी, चाय श्रमिकों का जो डिमांड्स है इन विषय पर एक तरफ जहां चाय बागान के मैनेजमेंट के साथ हमारे श्रमिकों का जो देना पावना, इन विषय पर हम लोग ने आज गहन लगभग 3 घंटा का बैठक किया। इस बैठक के उपरांत हमने कई रेजोल्यूशन लिए, जिसमें हमने चाहे श्रमिकों का जो हित है और उनका जो दावा-दावी है उसको लेकर हम लोग शीघ्र हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के बाद हम लोग ज़मीन पर उतरेंगे और हमारा विभिन्न तरह का आंदोलन, जिसमें सीओडी सबमिशन से लेकर गेट मीटिंग, रैली, कई तरह का कार्यक्रम हम भविष्य में करने वाले हैं। देखिए, भाजपा और अन्य दलों के द्वारा जो ज्वाइंट फोरम के नाम से जो गेट मीटिंग हो रहा है, उन लोगों के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। कारण आज आप देख सकते हैं, अगर होता तो यहाँ पे लगभग हमारा नॉर्थ बंगाल में 300 प्लस चाय बागान है और अलीपुरद्वार में 67, जलपाईगुड़ी में 78, देखा जाए 145, उसमें सिर्फ 24 से 25 चाय बागानों में गेट मीटिंग का एक मिला जुला दिखा जा रहा है, लेकिन और बाकी जगह में नहीं है। और दूसरा बात है, मैं क्यों बोला कि आज इस मुद्दा, आप देखिए लगातार हमारे राज्य सरकार की ओर से और तृणमूल चाय बागान श्रमिक की ओर से जिस प्रकार से चाय बागान मैनेजमेंट के अगेंस्ट में हमने पद यात्रा किया, हमने पीएफ ऑफिस का घेराव किया, हमने विभिन्न दफ्तर जैसे पीएफ दफ्तर हुआ, टी बोर्ड हुआ या सेंट्रल द्वारा जो घोषणाएं हुई थी, इन विषयों पर हमने तमाम आंदोलन किए और काफ़ी स्तर तक आज अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, आज आप लोगों को मालूम है भारतवर्ष के अंदर लगभग 13 से 15 राज्यों में चाय बागान है और सभी चाय बागानों में प्राय एक ही समस्या है। तो ये नॉर्थ ईस्ट चाय बागान, जैसे आपका पश्चिम बंगाल और जो इस तराईडुअर क्षेत्र हो या आपका त्रिपुरा हो, असम हो, यहाँ पे ज़मीन का पट्टा को लेकर बहुत सारा आंदोलन चल रहा था। दीदी ने जो 2011 में दीदी ने आई, सिर्फ 11 या 12 साल के अंतराल में आज ज़मीन का पट्टा मिल रहा है। ये तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है और मैनेजमेंट के खिलाफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का या आईएनटीसी का जो यूनियन है, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, वो जोर तोर से चाय श्रमिकों की आवाज़ के हित के लिए चाय बागान मैनेजमेंट के खिलाफ एकदम लोहा लेके खड़ा हुआ है। तो आज तमाम कामों को चाहे चाय बागान के मालिक से लड़ना हो, उसमें तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन आगे आ रहा है, या हमारे इस क्षेत्र जो राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए हो, हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार यानी कि महामती मानुषकर सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। तो कई काम चाय बागानों का, चाय श्रमिकों का हो रहा है, इसलिए उनके पास मुद्दा नहीं है। और अभी हम लोग उतरेंगे आने वाले दिन में, क्योंकि कुछ वरिष्ठ मुद्दा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंसी है, जैसे पीएफ दफ्तर, ऐसे कई डिफॉल्टर चाय बागान है जिसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। एक चाय बागान के मालिक को अरेस्ट, उसको नोटिस दिया गया था कोहिनूर का, उसका क्या नोटिस था, उसका लाइबिलिटीज था 12 करोड़, उसको दिखाया गया 12 लाख रुपया जमा करके उन्होंने बेल पा लिया। तो बाकी ऐसे कई चाय बागान हैं जहाँ पे पीएफ दफ्तर अपना रवैया को ठीक नहीं, और पीएफ दफ्तर को प्रेशर कौन करता, पीएफ दफ्तर को प्रेशर कौन करता, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, एमपी एमएलए या उनका सरकारी तंत्र, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ आपका टी बोर्ड स्टाइपेंड पैसा का भी 4 साढ़े 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है स्टाइपेंड पैसा। तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शाना चाहता है
कि हम लोग पीएफ दफ्तर में प्रेशराइज क्रिएट कर रहे हैं, हम चाय बागान के मैनेजमेंट को उसके ऊपर अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, या स्टाइपेंड का पैसा जो टी बोर्ड ने बंद कर दिया, इन विषयों पर गेट मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? उनका मुद्दा इलेक्शन को सामने केंद्रित करते हुए जो रखा गया है, ये सरासर इलेक्शन को ध्रुवीकरण करके तो रखा गया। हमारा मुद्दा आने वाला दिन में लोगों की समस्या को हल करना है, चाय बागान के मैनेजमेंट के साथ किस प्रकार से उनके अधिकार को चाय श्रमिकों का उसको लाना है। इसलिए हम लोग जल्द आने वाले दिन में जैसे ही एचएस का एग्ज़ाम समाप्त होती है हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। देखिए, बात ऐसा है, चाय बागान का श्रमिकों का हित के लिए तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन जब से चल रहा है तब से आईएनटीटीयूसी का साथ लेकर हम लोग हर संभव क्षेत्र में हम लोग बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। हमने पदयात्रा किया, पदयात्रा का मार्फत से आज का दिन का चाय मजदूर का सबसे बड़ा समस्या पीएफ को उजागर किया और पीएफ को उस जगह पहुंचाया कि हम लोग सही में पीएफ को लेकर कुछ करना चाहते हैं। पासापासी हम लोग अगर देखें, जैसे आपने अभी सवाल रखा लैंड को लेकर, पट्टा को लेकर, उसी तरह पीएफ को लेकर भी हमारे दायित्वपूर्ण जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका जवाब क्या था? इनका जवाब था कि एफआईआर कर दिया। सवाल यहाँ मजदूर को पीएफ मिलता है या नहीं मिलता है, दलाल का चक्कर में पड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ना पड़ता है, इत्यादि को लेकर मजदूर लेकिन उसी जगह रह गया। पीएफ का दफ्तर से इसका किया गया, लेकिन जो काम उनको करना चाहिए था वो काम तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के टी बोर्ड का ताकत है, पीएफ का ताकत है, उनका कानून है, जो कानून वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। टी एक्ट के अंदर 16E का धारा के मुताबिक बहुत काम किया जा सकता है। जैसे कि टी मार्केट कंट्रोल ऑर्डर है, ये धारा वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ये लोग बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं उस मालिक का। ये लोग ऑक्शन सेल को भी सीज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। ये सब रास्ता में तो ये लोग नहीं जा रहे हैं। हमारा अपील था कि आप विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, वहाँ जाके इस चाय मजदूर का वोट पाके आप जीते हैं, इस चाय मजदूर का पक्ष में आप बात को खोलिए, बात को कीजिए और ये चाय मजदूर को बिना कोई हिचक इनको अपना कमाया हुआ पीएफ का पैसा मिलना चाहिए। पीएफ एक सरकारी दफ्तर है। पीएफ को देखकर हमने हमारा कमाया हुआ पैसा का एक अंश जमा किया है। ये सरकारी संस्था अगर है, ये अगर भारत सरकार का एक संस्था है, तो हमारा कमाया हुआ जमा किया हुआ पैसा सही ढंग से हमको वापस करना चाहिए। ये वापस करने का जो हमारा प्रक्रिया था, जो हमारा कोशिश था, इस कोशिश में हमने पदयात्रा का मार्फत से पीएफ डिपार्टमेंट में हमने डेपुटेशन दिया। उस डेपुटेशन का तहत भी जो वादा पीएफ दफ्तर से किया गया था वो वादा निभाया नहीं गया, आज तक निभाया नहीं गया। ये दुख का बात रखते हुए हम लोग आने वाला दिन में फिर आज का सभा का मार्फत से हम ये हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का बाद हमारा जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में है और उम्मीद करते हैं, अभी भी उम्मीद करते हैं कि पीएफ दफ्तर और टी बोर्ड के तरफ से उपयुक्त कार्रवाई किया जाए, जिससे कि चाय मजदूर का पूरा पैसा पीएफ का अकाउंट का वो मिल जाए। धन्यवाद।